हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग सबसे पहले एक रोचक बात करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टडी पे फोकस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोटो में है दोस्तों, आप लोग तो सभी यहाँ पे परिचित ही होंगे इस व्यक्ति से। यह व्यक्ति कौन है दोस्तों? ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, साउथ इंडस्ट्री के जाने माने यहाँ पे हस्ती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जो दोस्तों की इंटरेस्टिंग बात यह है, रोचक बात यह है कि हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। ठीक है, हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम ग्रुप में कदम रखते हैं। ठीक है, इनका क्या कहना है दोस्तों कि हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम ग्रुप में कदम रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी अंदाज में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेड वाला में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। और बंधुओं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, है ना, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होने वाली है दिसंबर से, अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक, तो एकदम देखिए दोस्तों, हम लोग एकदम सीटेट का तैयारी एकदम जोर शोर से करेंगे, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और वन अटेम्प्ट में निकाल डालेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, इस बार सीटेट को फोड़ डालेंगे, वन अटेम्प्ट में सीटेट निकाल डालेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है यात्रा, ट्रेवल से हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है सीटेट में। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए, तो दोस्तों तो फटाफट फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इन साल सीटेट का एग्जाम देने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साबित होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, नंबर वन, यात्रा के बारे में हम यदि जाने दोस्तों, तो यात्रा किसे कहते हैं आप लोग को तो मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सभी स्टूडेंट को मालूम ही होगा कि व्हाट इज ट्रेवल। ठीक है, कि यात्रा जो होती है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधुओं, मेरी यात्रा कहलाता है। इसमें कोई दो शक, हमें लगता है कोई दो शक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधुओं मेरे। ठीक है, यात्रा करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करके, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाते हैं दोस्तों। जैसे हम अपना मोटरसाइकिल से जाते हैं, कोई साइकिल से जाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई रेलगाड़ी से जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत कुछ होता है दोस्तों, अलग अलग साधनों का प्रयोग करके, है ना। कोई नाव से जाता है ना। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है दोस्तों, कि जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हो गया बस, गाड़ी, स्कूटर, रेल, जहाज आदि, ये सब साधनों का प्रयोग करते हैं हम लोग क्या दोस्तों ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ तो कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जरा देखिए कि इसमें हम यात्रा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसमें हम मतलब इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि, ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कौन कौन से साधन का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। और यहाँ से सीटेट का क्वेश्चन आता है दोस्तों, एकदम हम यहाँ पे गारंटी देते हैं दोस्तों, 100% फीसदी, एकदम 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए नंबर वन पॉइंट यहाँ का बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि लद्दाख में ट्रॉली, है ना। अब ये क्या होता है दोस्तों ना, रस्सी से बना हुआ झूला होता है का प्रयोग करके स्कूल में जाया जाता है। अब लद्दाख में स्कूल कैसे जाते हैं दोस्तों, ट्रॉली का प्रयोग करके स्कूल में जाया जाता है। स्कूल किस प्रकार से जाते हैं, ठीक है, रस्सी से बना झूला होता है, उसमें बैठ करके हम लोग कहाँ जाते हैं, लद्दाख के लोग कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि केरल में पानी को पार करके, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों कि केरल में पानी को पार करके स्कूल में जाने के लिए बल्लम। अब ये बल्लम क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज बल्लम, तो लकड़ी की बनी छोटी नाव को उस भाषा में मतलब केरल के लोग क्या बोलते हैं दोस्तों ना, बल्लम बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ जाने दोस्तों कि सबसे पहले कि लद्दाख में स्कूल किस प्रकार से जाया जाता है, उसके बाद हम लोग जाने कि दोस्तों कि केरल में पानी को पार करने के लिए बल्लम का प्रयोग किया जाता है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, लोग जो होता है ना दोस्तों, जैसे स्टूडेंट जो होती है, तो केरल में देखिएगा दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए नदी को पार करना होता है। ठीक है, नदी छोटा मोटा नदी है ना, तो यहाँ पे क्या करता है दोस्तों ना, लकड़ी की बनी छोटी नाव का प्रयोग करता है और उसके द्वारा स्टूडेंट जो होता है दोस्तों स्कूल जाता है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ होती है दोस्तों ना, केरल में होती है। ओके, आगे देखिए, और हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि असम में बहुत अधिक वर्षा होती है। ये तो सबको ही जानते हैं ना दोस्तों कि असम में जो होती है वर्षा बहुत अधिक होती है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का उपयोग करते हैं।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि बांस से बने पुल का उपयोग किस स्टेट में क्या करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, तो असम में दोस्तों। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ मतलब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है दोस्तों, आज इस मतलब जानेंगे इसमें कि सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जलमार्ग सेवा का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग जो होता है दोस्तों, यानी जल के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। जैसे जल जहाज हो गया, जैसे नाव हो गया, वो जो साधन होती है ना दोस्तों, वो सबसे सस्ता होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसी में है कि यदि लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो सामान की मात्रा लाना और ले जाना अत्यधिक सस्ता होता है। यदि मान के चलते हैं कि लंबी दूरी हमको जाना है, ठीक है, लंबी दूरी हमको जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे नाव का उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही अब अधिक मात्रा में सामान को वहाँ पे लाद सकते हैं, ले जा सकते हैं। और इसमें जो लागत होगी ना दोस्तों, लागत भी ज़्यादा नहीं होगी, सस्ता ही लागत मिलता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि जलमार्ग सेवा जो होती है दोस्तों, ये मतलब आदान प्रदान का सबसे सस्ता साधन होता है, ठीक है। सबसे महंगा साधन, अब सबसे महंगा साधन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे महंगा साधन क्या होता है, वायु परिवहन, ठीक है। वायु परिवहन सबसे तीव्र होती है लेकिन किंतु महंगा परिवहन साधन है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एरोप्लेन, ठीक है, हवाई जहाज जिसको बोलते हैं दोस्तों, आप लोग तो नाम सुने ही होंगे हवाई जहाज का। तो हवाई जहाज से जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो दोस्तों कम समय लगता है, ठीक है, लेकिन वो सबसे महंगा भी होता है ना। इस बात से तो आप लोग एग्री करते हैं दोस्तों कि वायु परिवहन जो होता है महंगा होता है लेकिन उसमें समय कम लगता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसी में कि जिसमें माध्यम से जिसके माध्यम से लंबी दूरी कम समय में तय कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 6000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, घंटों में तय कर सकते हैं दूरी को, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब यहाँ पे देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल है। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड के पहाड़ी को, है ना। उत्तराखंड के पहाड़ी में एक ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर चारों तरफ क्या है दोस्तों, ना फूल ही फूल है, इसीलिए इसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते को पार करके ही बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते को पार करके ही बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं। ये भी पॉइंट बड़ा ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए दोस्तों कि गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जुगाड़ से स्कूल किस राज्य में जाया जाता है बच्चों के द्वारा, तो गुजरात में दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे फिर है दोस्तों कि उत्तर की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। इस वर्ष पर, ठीक है, इस बर्फ पर चलकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे वर्ष नहीं होगा, बर्फ होगा दोस्तों। इस बर्फ पर चलकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। और ये बात कहाँ की है दोस्तों, ने उत्तर की पहाड़ियों की। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फिर है दोस्तों कि गोवा से, हाँ दोस्तों, कहाँ से ना, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितना है, 92 सुरंगों और 2000 पुल बनाए गए हैं। और यह पुल पश्चिमी घाट को पार करते हुए पाए जाते हैं, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है दोस्तों कि देखिए कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते कितने हैं दोस्तों, ना 92 सुरंग से होकर के पार होता है। यदि आपको गोवा से केरल जाना है ना दोस्तों, तो कितना सुरंग ना, 92 सुरंगों और यहाँ पे 2000 पुल बनाए गए हैं। और यह पुल जो है दोस्तों पश्चिमी घाट को पार करते हुए पाए जाते हैं। आगे देखो, आगे फिर क्या है दोस्तों कि केरल में पानी को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों, ना फेरी का उपयोग किया जाता है। हम लोग क्या जानते हैं कि केरल एक ऐसा स्टेट है दोस्तों जिसमें मतलब ज़्यादातर पानी मिलता है, ठीक है। तो उसमें छोटा नाव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फेरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग जाने बल्लम, है ना, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जरा देखिए, इसके अलावा अन्य तरह की नाव भी इस्तेमाल में लाई जाती है। और फेरी के अलावा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा अन्य तरह की नाव भी इस्तेमाल में लाई जाती है,
ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में, है ना। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम के बारे में फर्स्ट पॉइंट, तो पेट्रोलियम बदबूदार गाढ़ा तथा गहरे रंग का ऑयल है। कौन सी है दोस्तों, कि पेट्रोलियम बदबूदार गाढ़ा तथा हरे रंग का ऑयल है। आगे देखिए, अब इसका आविष्कार किस प्रकार से होता है। यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है। ये क्या करता है दोस्तों, पेट्रोलियम, यह पृथ्वी जो होता है ना दोस्तों, यह अर्थ की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर क्या करता है, स्विम करता रहता है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए रेल टिकट। ठीक है। अब यहाँ से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, रेल टिकट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक आरक्षित रेल टिकट से हमें इन सभी बातों की जानकारी मिल जाती है ना। क्या क्या मिल जाती है जरा देखिए दोस्तों। ठीक है, रेलगाड़ी का नंबर मिल जाती है, ट्रेन का नंबर। ठीक है, सफ़र होने की तारीख, सॉरी सफ़र शुरू होने की तारीख। उसके बाद हो जाता बर्थ एवं डिब्बे का नंबर। ठीक है, फिर किराया कितना है दोस्तों, फिर यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ये भी मालूम चल जाता है। उसके बाद लिंक क्या है दोस्तों, मेल या फीमेल। उसके बाद आयु, और यहाँ पे देखिए दोस्तों रेल के चलने का समय भी हमको पता चल जाता है। ये सब कुछ हमको कैसे पता चलता है दोस्तों ना, एक आरक्षित रेलवे टिकट के माध्यम से पता चलता है। आगे देखो अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी जो है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले साल में हम देखे हैं दोस्तों कि सीटेट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। क्या है दोस्तों, अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है, और इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाके में ही आते हैं। और इसके आसपास में जितने भी देश आते हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधुओं मेरे, ये रेगिस्तानी इलाके में ही आते हैं। ठीक है। आगे देखो, यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है। रेत का मतलब बालू होता है दोस्तों। रेत ही रेत पाई जाती है, वो भी अलग अलग रंगों की। अब जरा देखिए यहाँ पे जो होता है दोस्तों, सॉयल तो मिलती है, सॉरी यहाँ पे रेत तो पाई जाती है लेकिन अलग अलग रंगों की पाई जाती है। जैसे कि सफ़ेद, है ना, जैसे कि सफ़ेद, भूरा। आगे देखिए कौन कौन सा रंग, पीला, लाल या काला, है ना। फिर है दोस्तों आगे पॉइंट में लिखा हुआ कि अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ ठीक है पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन से देश में या फिर कौन से ठीक है स्थल में, कौन सी जगह में जो होती है पेट्रोल जो होता है पानी से भी सस्ता पाया जाता है। तो कहाँ पर दोस्तों ना, अबू धाबी। कहाँ पर दोस्तों, अबू धाबी में। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों सीटेट के एग्जाम के लिए, कि अबू धाबी में पेट्रोल जो होती है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर है दोस्तों भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और अभी अबू धाबी के लोगों की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधुओं मेरे, कि भेड़ और बकरियां। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है दोस्तों जरा देखिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस परिवार के पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होती है, मतलब ऐसा माना जाता है या फिर ऐसे लोगों द्वारा सुना हुआ है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि जिस परिवार के पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होती है ना दोस्तों, ठीक है, उस परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। उस परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। मतलब जिस परिवार में जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होगी, वो मतलब अमीर होगा, समृद्ध होगा। ठीक है, ये चीज़ माना जाता है। और देखिए दोस्तों कुछ हम लोग स्थान के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, गांधी धाम, है ना। जैसे हो गया नंबर 1 गांधी धाम, नंबर 2 अहमदाबाद हो गया, उसके बाद वलसाड हो गया। यह जगह कहाँ पर स्थित है दोस्तों ना, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम लोगों को नजर आया है सीटेट के एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट को मैंने उठाया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आगे है दोस्तों कि उदीपी। उदीपी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क करके रख लीजिएगा VVIMP, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सीटेट एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ से मैंने एक दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ दोस्तों, इसका आंसर आप ही लोग बोलिएगा कि यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है दोस्तों। चलिए फटाक से बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी बोलिए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बोलिए। तो यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा होता है दोस्तों, तो यातायात का जो सबसे महंगा साधन है दोस्तों, हम लोग क्या जाने अभी, वायु परिवहन। ठीक है, एरोप्लेन। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर है दोस्तों कि यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। फटाक से आंसर बोलिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 9 ना
6 के बाद 9 नहीं होता मेरे दोस्तों, 6 के बाद 7 होता, उसके बाद 8 होता, फिर 9 होता, फिर 10 होता है। ठीक है? आप लोग भी बोलिएगा कि सर ये क्या मज़ाक कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यातायात का सबसे बड़ा सबसे सस्ता साधन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है ना, जल परिवहन। ठीक है? इसका लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपके लिए ये वीडियो जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ठीक है? तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा दोस्तों कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों।